नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एनआईओएस को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। जी हां, आज की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है। इसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आ रहे हैं। चूँकि आप सभी जान रहे हैं एनआईओएस को जो है शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब आप में से कई सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि सर क्या सुंदरलाल शर्मा से मैंने डीएलएड की पढ़ाई किया है, क्या ये भी एनआईओएस में आता है? सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय क्या एनआईओएस में आता है? तो मैं इसी पर बात करूंगा। साथ ही साथ साथियों, डीएलएड वालों की अब बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन एनआईओएस के साथियों के लिए ये जो पल है बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आगे बढ़ाऊं। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनआईओएस, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान कहा जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के नाम से एनआईओएस को जाना जाता है और 2017 से 2019 में केंद्र सरकार द्वारा एनआईओएस के तहत डीएलएड की पढ़ाई करवाई गई थी। ऐसे प्राइवेट स्कूल जहां पर अप्रशिक्षित शिक्षक अर्थात जिनके पास कोई शिक्षण प्रशिक्षण नहीं था, बीएड डीएड नहीं था, केवल 12वीं बीएससी एमएससी करके स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्हीं को प्रशिक्षित केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लायक उसको बनाने के लिए एनआईओएस द्वारा डीएलएड की पढ़ाई करवाया गया था, जो कि 18 महीने का था। लेकिन इसी की यदि मैं बात करूं यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा की, तो सुंदरलाल शर्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको प्री बीएड प्री डीएलएड की पढ़ाई करनी होती है। फिर आपका नाम आता है, कॉलेज में आपको अलाट होता है, फिर आप एडमिशन लेते हो, आप पूरे 2 साल तक पढ़ाई करते हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मित्रों। जो कि सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से किया है वो 100% मान्य है। और जो आपके रेगुलर सीजी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो डीएलएड की पढ़ाई करता है, व्यापम में प्री डीएलएड का फॉर्म भर के जो पढ़ाई करता है, उसी के समकक्ष बिल्कुल 100% दोनों ही बराबर है। चाहे आप सीजी माध्यमिक शिक्षा मंडल से हो, चाहे आप आपका सुंदरलाल शर्मा से पढ़ाई की हो, दोनों बराबर मान्यता है। और यहाँ पर बाहर निकला है तो सिर्फ एनआईओएस अर्थात जो केंद्र सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने खर्च से जो पढ़ाई करवाया है केंद्र सरकार के द्वारा, केवल वही जो है बाहर होने जा रहा है। ये जो कोर्स संचालित किया गया था साथियों 2017 से 19 में, जो एनआईओएस डीएलएड प्रोग्राम का आयोजन आरटी एक्ट के तहत संसद में एक संशोधन पारित होने के बाद, ठीक है, एक संशोधन पारित होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए किया जाता है, जिसका मकसद प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए उनको जो है योग्य बनाना इसका मेन मकसद था। ठीक है, अब इसमें क्या था देखो, पहले एनआईओएस डीएलएड एग्जाम में 12 लाख कैंडिडेट बैठे थे। ठीक है, परीक्षा का जो आयोजन है मई जून में हुआ था, ये 2018 1 सितंबर में जारी किया गया था। ठीक है भाई, मैं एक एक करके इनसे जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है आपको दे रहा हूं। जो एनआईओएस डीएलएड है वो 18 माह का डीएलएड कोर्स था, जो कि पूरे देश भर में इसकी मान्यता थी। और इसी में देखो, इसमें उस टाइम जो जानकारी आया था उसके हिसाब से एनआईओएस 18 माह वाले भी सरकारी शिक्षक बन सकते थे, ऐसा आया था। लेकिन उसी के बाद से इसमें जो है हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ, हाई कोर्ट में मामला याचिका दायर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला खींचातानी होता रहा। और खींचातानी होने के बाद में आज इसका जो है फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में डीएलएड एनआईओएस वालों के लिए निराशाजनक खबर निकलकर सामने आई। तो ये 18 माह का डीएलएड कोर्स होने की वजह से इसको जो है रेगुलर शिक्षक भर्ती अर्थात सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से आज के जजमेंट में अपात्र कर दिया गया है। साथियों, अगर आपने देखो यहाँ पर जो 18 महीने का डिप्लोमा कोर्सेस है, जो कि पहले इसको जो है मान्य किया गया था छत्तीसगढ़ में भी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो 2019 में शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सैकड़ों साथियों का जो चयन है शिक्षक भर्ती में
हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी वाले भर्ती में अब जिस तरह से फैसला निकल कर आया है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाले वक्त में जब अन्य सूची जारी होंगी तब चीजें साफ तौर पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जो कहना चाहिए साथियों, जिस तरीके से बातें आ रही है ये पुराना केस था, ठीक है। ये बहुत ही पुराना केस था, कुछ साल पहले, मतलब हम लोग, और ये 2019 में जो शिक्षक भर्ती आई जिस टाइम में हम लोग का चयन हुआ था उस दौरान की ये जो केस है, उस दौरान की याचिका है। तो इसमें क्या उस भर्ती के भी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा या केवल वर्तमान भर्ती के कैंडिडेट ही इससे बाहर होंगे, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एनआईओएस को बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और पंडित सुंदरलाल शर्मा वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलर में जो डीएड बीएड करते हैं सेम समकक्ष है भाई, सुंदरलाल शर्मा पूरी तरीके से 100% मान्य है। एनआईओएस अलग पढ़ाई होती है जो कि मुक्त विश्वविद्यालयीन शिक्षण संस्थान के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा ये जो है संसद में पारित करके सिर्फ 2 साल के लिए इसको चलाया गया था ताकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सुंदरलाल शर्मा 100% मान्य, रेगुलर वाले 100% मान्य, अब एनआईओएस वाले अपात्र हो गए हैं आज के फैसले में, ठीक है। अब यहाँ वो लोग तो बेचारे लोग निराशा की स्थिति में है साथियों, ठीक है। लेकिन अब जो डीएलएड किए हुए हैं रेगुलर से या सुंदरलाल शर्मा से, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, एक तरफ जहां बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक से हटा दिया गया है, दूसरी तरफ अब एनआईओएस वालों को भी शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब हम यही कह सकते हैं कि सहायक शिक्षक में जो है कंपटीशन बेहद कम हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है, चाहे बीएड की बात करूं चाहे एनआईओएस की बात करूं, सभी जो है एक एक करके सर्कल से बाहर हो गए हैं। जिससे कि अब जो सर्कल में, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं, ये एक भीड़ है, ठीक है। यहाँ पर इतने भीड़ में लोग एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ में थे, अब इसमें से बीएड आधा भीड़ खाली हुआ है ना, बाहर चले गए, बाहर निकाल दिया गया, ये अब थोड़ा दूर दूर में खड़े हो गए है ना। उसके बाद फिर से जो एनआईओएस है उसको भी बाहर, अब सब बहुत दूर दूर में हो गए। अब बहुत दूर दूर में हो गए मतलब इनकी जो जॉब है अब जो है बहुत ही कहना चाहिए कम कंपटीशन से अब प्राथमिक शिक्षक की जो जॉब है इनको मिलने लगेगी। तो अब जो साथी इस साल जो है डीएड या डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर अब जो है होने वाला है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी है और उन साथियों के लिए निराशाजनक भी स्थिति है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड वालों को शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ सिटी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।